बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने तेगा लगाने के लिए स्टील वगैरह तैयार कर लिया था और स्टील डाल दिया था। अब इस वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह हम उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग करके भी आप दिखाएंगे, बल्कि आप देख सकते हैं आधी फिलिंग तो ये कर भी चुके हैं। यानी जो स्टील बना के ओरिजिनल बीम्स बना के हमने डाले थे तेगा वाली जगह के अंदर, अब तेगा लगाया जा रहा है, यानी प्लिंथ बीम डाला जा रहा है। तो यहाँ पर अभी स्टील लगाना बाकी है, तो ये भी आज इसमें इंशाल्लाह कवर कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो ज़रूर देख लें, इससे पहले वाली वीडियो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये आप देखें, इसके अंदर अभी कंक्रीट की फिलिंग जो है वो होनी है और आधे में वो तकरीबन फिलिंग कर चुकी है। ठीक है जी, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये प्रैक्टिकल वीडियोस हैं। ये आप देखें, यहाँ पर तेगा हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कंक्रीट को भरा जा चुका है। इस वाली लाइन में, इस वाली रो में जो है अभी कंक्रीट भरना बाकी है। उसके अंदर अभी स्टील की जो फिटिंग है वो ठीक से कर रहे हैं। कॉलम्स के साथ स्टील को यकजान करके बांधा जाएगा और एक तरफ से तेगा डालते जाएंगे, उसके अंदर कंक्रीट भरते जाएंगे। आपका प्लिंथ बीम जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर जब ये प्लिंथ बीम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर 9 इंच वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी। उसकी कंस्ट्रक्शन की वीडियो भी इंशाल्लाह साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड करता रहूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारी कंस्ट्रक्शन इसकी देखने को मिले। हमने लेआउट से स्टार्ट करके ये सारा काम स्टार्ट किया था और हम अभी जो है वो इस मरहले तक पहुँचे हैं। अगर आपने पहली वीडियोज़ देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें ताकि शुरू से लेकर यहाँ तक आपको सारी समझ अच्छी तरह से इसकी आ जाए। तो अभी यहाँ पर जो है कंक्रीट भरनी है, उसके लिए कंक्रीट को तैयार करेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट तैयार की जा रही है। ठीक है, बजरी डालकर, सीमेंट डालकर और रेत डालकर जो है उसको मिक्स किया जा रहा है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको, फिर पानी डालकर मिलाकर जब कंक्रीट तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर भराई जो है वो कर दी जाएगी। हैंड गाड़ी यानी उसको कहते हैं, रेडी टाइप जो भी है उसको उसकी मदद से भी कर सकते हैं, या तगारी वगैरह, दामड़े वगैरह लेकर भी वो भराई का अमल कर सकते हैं। जी, तो ये जो दूसरी जगह रह गई थी उसके अंदर भी आप देखें स्टील जो है वो डाली जा चुकी है। अब जो कंक्रीट तैयार की गई थी इसके अंदर जो है वो फिल कर देंगे वो, तो हमारा तेगा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्टील इसके अंदर जो है वो सरिये डाल दिए गए हैं। हॉरिजॉन्टल बीम इसको कहा जाएगा, कह सकते हैं। और ये जो कॉलम है इसको वर्टिकल बीम भी कह सकते हैं या कॉलम भी कह सकते हैं, लेकिन कॉलम ही कहेंगे क्योंकि बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल बीम ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये जो बनाई हुई है इसके अंदर तेगा लगाने का प्रोसीजर भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। सारा तो नहीं दिखा सकेंगे, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएं। ये देखें आपके सामने हैंड गाड़ी या जो रेडी वगैरह इसको कहा जाता है आम जुबान में, तो वो जो कंक्रीट तैयार की गई थी, ठीक है, वो उस प्लेस के अंदर उसकी फिलिंग की जा रही है। तेगा वाली जो आर्ट बनाकर उन्होंने स्टील डाला है, ओरिजिनल बीम डाला है, उसके अंदर फिलिंग का काम किया जा रहा है। ठीक है जी, तो जी जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर 9 इंच की वाल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। सारे के अंदर अभी फिलिंग करना बाकी है। फिर जो 9 इंच की वाल की कंस्ट्रक्शन होगी उसके ऊपर जो है वो रूफ स्लैब की बारी आती है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को, कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।